क्या थर्सडे को पोछा लगाना वर्जित है? अब थोड़ा सा बारीक बातों में प्रवेश करेंगे क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा जटिल है। थर्सडे मतलब रविवार। ये वार वो वार होता है जिस दिन हम कास्टिक का उपयोग नहीं करते हैं, जिस दिन हम केश नहीं कटवाते हैं, जिस दिन हम नाखून नहीं काटते हैं, जिस दिन हम डिटर्जेंट का उपयोग नहीं करते हैं या इन चीज़ों का उपयोग हम नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं करते हैं, पहले तो इस चीज़ को समझें। इवन दो गुरुवार को जो डस्टबिन है वो भी बाहर कचरे वाले के यहाँ खाली नहीं करना चाहिए। अगर आपके यहाँ डस्टबिन भी है तो भी गुरुवार को बाहर खाली नहीं करना चाहिए। अब इन चीज़ों के पीछे के रहस्य क्या है? तो रहस्य ये है कि जो गुरु है वो इस प्लेनेट का सबसे बड़ा ग्रह है जो हमें अनेकानेक आपदाओं से बचाता है। जितने उल्कापिंड अंतरिक्ष में गमन करते हैं वो सारे के सारे ये गुरु ही है जो खींच लेता है अपनी ओर और हमें पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए रखता है। वैसे ही हमारा गुरु होता है, वो आपकी समस्त परेशानियां छीन लेते हैं और आपके जीवन को सुखमय बनाते हैं। तो गुरु सबसे बड़ा प्लैनेट है, सबसे बड़ा प्लैनेट, और उसका हमारे जीवन पर भी कहीं ना कहीं प्रभाव है क्योंकि परावर्तन का सिद्धांत काम करता है सूर्य की किरणों का। तो इस दिन किसी भी रूप में हम अपने वेट को, चाहे कचरे के रूप में, चाहे मैल के रूप में, बालों के रूप में, नेल्स के रूप में या अन्य कई सारे ऐसी चीज़ें हैं, उसके रूप में हम कम नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा, हम कम नहीं करते हैं और हमें कम करना नहीं चाहिए। ये दिन बहुत ख़ास होता है। ये दिन एनर्जी लेने का दिन है, ये चीज़ें ये बनाने का दिन है, ये वेट को बढ़ाने का दिन है। मीन्स इस दिन आपके यहाँ कोई चीज़ आ जाए, बहुत अच्छी बात है, बहुत लाभ देगा आपको, बहुत लाभ देगा आपको। आप अगर गुरु दोष से पीड़ित हैं या आपको गुरु बल चाहिए तो इस दिन आप गौ माता को दाल खिला सकते हैं, रात की गली हुई गुड़ खिला सकते हैं, आपको लाभ होगा। लेकिन कभी भी इस दिन में, गुरुवार में, आपको डिटर्जेंट का उपयोग, नेल काटना जैसे बात, केशों काटने की बात या कास्टिक का उपयोग नहीं किया जाता। रही बात पोछा लगाने की, तो हाँ, इस दिन अगर आप पोछा नहीं लगाते हैं तो आपको लाभ ही होगा, नुकसान नहीं होने वाला। बुआरी करने के बाद डस्टबिन में कचरा रख सकते हैं, नो इशू, लेकिन बाहर नहीं फेंकना है। करके देखिएगा, शायद चीज़ें ऐसे समझ में नहीं आए, करने के बाद समझ में आ जाए। साधुवाद।